आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया विषय लेकर, जिसमें के में हम बात करने वाले हैं कृष्ण की अनुभूतियों को लेकर। हाँ जी, आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है जो मेरे मन में आया कि भाई चलो बनाते हैं। और जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित और उनसे प्रेम से कैसे जुड़ा जाए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के प्रेम भाव से, बिना किसी डर के कैसे जुड़ा जाए वो बताती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं भाई ठाकुर जी से संबंधित ऐसी बातें पता चलती रहें जिससे हम उनसे जुड़ सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलती रहें और आप आगे बढ़ सकें, है ना। तो चलिए आज का जो विषय है कि भाई ठाकुर जी की जो अनुभूतियाँ होती है, जब ठाकुर जी का हम भजन करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं, तो वह क्या करते हैं, अपनी अनुभूति करवाते हैं। अब बहुत से लोग को कहेंगे कि भाई अगर आपके घर में अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपके घर में दूध दही माखन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या होता है उसमें कि जिस चीज़ का भोग लगाते हैं उस चीज़ का अति होने लगती है घर में, वो होता है। ऐसा नहीं है कि दूध दही माखन की ही आपके घर में बहुत भंडारे भर जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। डिपेंड्स टू भक्तों के अलग अलग भाव। ऐसे तो संतों सिर्फ कुटिया में रहते हैं और टिक्कड़ पा के अपना जीवन बिताते हैं, उनकी कुटिया में थोड़ा ना दही मक्खन की नदियाँ बह रही हैं, तो उसके उनका मतलब ठाकुर जी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की अनुभूति के विषय कुछ और हैं, उनकी बातें कुछ और हैं, जो करने वाला समझता है, जो अनुभव करने वाला समझता है, और जो जिसको एहसास हो रहा है वही समझ पाता है। तो भाई ठाकुर जी की अनुभूति में हम एक तो सबसे पहले भगवान हमारी करवाते हैं 4 प्रकार से अनुभूतियाँ। क्या क्या बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं सब लोग जानने के लिए, मैं जानती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो अनुभूति करवाते हैं भगवान, पहली मतलब ऐसा ज़रूर नहीं है कि पहले यही करवाएंगे। श्रेणी में कोई तो पहले नंबर का आएगा ना, इसलिए पहले नंबर पे जो मैं रखती हूँ भाई जो आपका श्री विग्रह है, या लड्डू गोपाल जो आपने अपने घर में रखे हुए हैं, या ठाकुर जी का कोई भी श्री विग्रह है आपने अपने घर में रखा हुआ है, तो उसका उनमें कुछ ना कुछ लीला भगवान करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मतलब उसमें जो भी आपको कुछ भी हरकत नज़र आती है कि और आपको याद ना रहे, जैसे फॉर सपोज एग्जांपल आपने उनका रात को मोरपंख उठा के रखा था, है ना, यहाँ रखा था, और आपको सुबह को वो कहीं और मिले या उनके कोई लगा हुआ मिले, लेकिन और आपको ठीक से याद ना रहे कि ये मैंने यहाँ रखा था या सर में लगाया था, ये मैंने यहाँ रखा था या सर में लगाया था, या ये इधर रखा था या नहीं, और आपको ठीक से याद नहीं रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ तो हुआ है ना। और भी बहुत अनुभूतियाँ होती हैं बहुत से लोगों के साथ। दूध रखते हैं गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पानी रखते हैं गायब हो जाता है। तो तरह तरह की जो है ठाकुर जी अपनी अनुभूति करवाते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। और दूसरी श्रेणी में हम रखते हैं भाई कि जो स्वप्न अनुभूति है ना, स्वप्न में जो अनुभूतियाँ होती हैं, भगवान की अनुभूतियाँ जो स्वप्न में करवाते हैं वो तो सिंपल है ना। सपने में जब भगवान का दिखना, वो सपने में भगवान अपनी अनुभूति करवाते हैं कि हाँ मैं हूँ। वो ही अपना श्री विग्रह दिखा दे, आपका वो वाला श्री विग्रह दिखा दें जिसकी आप सेवा करते हैं, या वो ना दिखाएं कोई और दिखा दें, अपने रूप में दे आ जाए, वो भी उनकी अनुभूति के अंतर्गत आता है। अब आते तीसरी अनुभूति जो स्वप्न से और श्री विग्रह से अलग है। वो क्या है? वो ये होगी तीसरी अनुभूति कि आप कुछ सोच रहे हैं, है ना, और आपकी अंतर की बात, आपकी जो अंतर की बातें हैं, ये जो आप सिर्फ मन में ही कर रहे थे, आपने भगवान से कर रहे थे, जो सिर्फ आपको पता था, वो बात आपकी बाहर से प्रकट में सत्य हो जाए, या कोई आपने डिमांड करी हो, या आपने कुछ सोचा हो ऐसा कि आपने सिर्फ मन में सोचा और वो बाहर से सत्य हो जाए। वो आपकी एकदम से, जैसे ऐसा होता है ना कि मन की बात छीन ली, या मन की सोची हुई पूरी हो जाए एकदम से, या फिर बस ऐसी बात जो आप सिर्फ भगवान से कर रहे थे वो सत्य हो जाए और बाहर कोई दूसरा सच कर दे उसको। या आप कुछ सोच रहे हैं, अब ये सोचेंगी चलिए आज मैं अपने ठाकुर जी को बर्फ़ी का भोग लगाता हूँ, है ना, और इतना आपने सोचा ही कि कोई आपके घर में या कोई से बाहर से कोई बर्फ़ी लेके आ गया, है ना, तो ये चीज़ किसने सोची? ये भी भगवान की एक तरीके की अनुभूति होती है ना। अब चौथी अनुभूति क्या है?
ये होती है दिव्य अनुभूतियाँ। ये मैंने खुद क्लासीफाई की हैं, है ना। विग्रह लीला अनुभूतियाँ, है ना। दूसरी हो गई स्वप्न अनुभूति, तीसरी हो गई कट अनुभूति, है ना। चौथी हो गई दिव्य अनुभूति। दिव्य अनुभूति में क्या होगा, ये कुछ थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। किसी किसी को होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत लोगों को होते हैं। जैसे कभी किसी को सुगंध आ गई, अचानक से कहीं सुगंध आ जाना, बहुत दिव्य सी, कभी गुलाब की, कहीं किसी मोगरा की या किसी चंदन की, या कोई अजीब दिव्य सी सुगंध आ जाए जिसका कहीं कारण भी ना हो, कहीं से कुछ वो आ भी नहीं रही, किसी ने परफ्यूम भी नहीं छिड़का, ना इत्र, और वो अचानक से आए और चली जाए, वो भगवान अपनी अनुभूति करवाते हैं। ऐसी अनुभूतियाँ और भी करवाते हैं वो। जैसे कोई आपको साउंड आ जाए, कहीं बांसुरी की धुन कई भक्तों को सुनाई देती है ना, और उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। ये कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, है ना। ये होती है दिव्य अनुभूतियों में तो बहुत सारी अनुभूतियाँ आती हैं। वैसे इसमें तो बहुत, इसका कोई अंत ही नहीं है। जो भगवान जब ये वाली अनुभूति करवाना शुरू करते हैं तो ये वाली ये समझिए प्रकट से थोड़े पहले की ही अनुभूतियाँ होती हैं। प्रत्यक्ष दर्शन से थोड़ी पहले की अनुभूतियाँ होती हैं, और इनका कोई लेवल नहीं है किसको कितनी हो जाए, है ना। इनका तो समुद्र है, कुछ भी इसमें हर भक्तों के साथ अलग अलग जो है अनुभूतियाँ करवाते हैं भगवान, अलग अलग तरीके से। किस तरीके से करवाते हैं, हर एक भक्त की अलग स्थिति है ना। तो सबसे बड़ा सुंदर ये जो है भगवान एक तरीके से ना इन सब अनुभूतियाँ करवा के ना हमको करंट देते हैं। जैसे अगर हम एकदम से भगवान को देख लें, जैसे एकदम से किसी चीज़ में करंट हाई वोल्टेज का आ जाए तो वो बल्ब फट जाएगा, है ना। तो उसमें धीरे धीरे लाइट पास ऑन कर दी जाए, या फिर जैसे हम वो लगाते हैं ना, स्टेबलाइजर लगाते हैं हम फ्रिज में, एसी में क्यों लगाते हैं, जिसमें लाइट उसमें कंट्रोल होके आएगी, कम ज़्यादा होगी तो कंट्रोल कर लेगा। तो भगवान धीरे धीरे हमको प्रिपेयर करते हैं उससे, सपना अनुभूति से, उनसे, जिससे हम विश्वास उनका हमारा बैठता जाए उनमें, भगवान में, और हम ये मान सके कि ये हाँ ये वही कर रहे हैं, और हम उनको देखने के लायक बनते चले जाएं। अनुभूतियों से धीरे धीरे अनुभूतियाँ होंगी, उन्हें देखेंगे, देखने की, फिर सपने में देख लेंगे, तो हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हम उस करंट को सहने के लायक बन जाएंगे, उस करंट को सहने योग्य हो जाएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये 4 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं कौन सी अनुभूतियाँ होती हैं, है ना। और मुझे बताइए कमेंट्स में। तब तक के लिए, और वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कृष्ण भक्तों में और प्रेमियों में। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। हरे कृष्णा।